बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये वीडियो भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से कॉटन के कपड़े प्रेस करती हूँ। तो सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि यहाँ से इस सिलाई को पकड़ के यहाँ से इस सिलाई को पकड़ के आपने यूँ झाड़ना है इसे करके, और इसको यूँ इस तरह से आप बिछा लें। इस तरह से हाथ से इसको सीधा कर लें आप, और स्प्रे से इसको स्प्रे कर लें। स्प्रे करने से ही इस्त्री काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये देखिए हमने स्प्रे कर लिया है। अब हम इसको प्रेस करेंगे। इस्त्री अच्छी से गर्म होनी चाहिए। अक्सर स्पेशली गर्ल्स को बहुत मुश्किल लगता है कॉटन के कपड़े प्रेस करना, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा आप मेरे आइडियाज़ को फॉलो करेंगे तो आपको कपड़े इस्त्री करने में बिल्कुल भी, स्पेशली कॉटन के कपड़े इस्त्री करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिलाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अक्सर लोगों की डबल डबल सिलाई नज़र आ रही होती है जो कि बहुत ही बुरी लग रही होती है। यहाँ से कोई मसला नहीं है अगर ना भी प्रेस करें ऊपर वाली साइड। इसी तरीके से आपने बैक साइड भी प्रेस करनी है। वैसे ही पहले आपने स्प्रे करना है। ये भी मुझसे गिरा है। दूसरी साइड बिल्कुल वैसे ही प्रेस करनी है जैसे कि मैंने दूसरी साइड की थी। अभी हमारी शलवार प्रेस हो गई है। इसको इस तरह से तय करेंगे हम, इस तरह से डबल करके तय करके इसको हम हैंगर में डाल देंगे। पहले शलवार ऐसे करें और शर्ट बाद में प्रेस करनी है। ये हमारी शलवार प्रेस हो गई है। इसको लटका देंगे कहीं पे भी। सबसे पहले हम कॉलर को प्रेस करेंगे। अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है। अक्सर लोग कॉलर्स की सामने की पट्टी इस्त्री नहीं करते सही तरीके से, बाकी सूट प्रेस कर देते हैं और फिर वो सूट बिल्कुल भी प्रेस हुआ लगता ही नहीं है। अब ये हो गया। अब इसके बाद ये जो तीरा है हमने इसको प्रेस करना है। यहाँ पर भी स्प्रे कर लें। अच्छे से तीरे को प्रेस करना है। ये वो मेन चीज़ें होती हैं जो सही तरह से लोग नहीं कर पाते, बाद में वो सही प्रेस हुआ लगता ही नहीं। अब हमने यहाँ अंदर से भी प्रेस करना है क्योंकि यहाँ पर बटन पट्टी आ जाती है बैक साइड से, किस तरह से प्रेस नहीं हो पाता। इसके बाद हमने बाजू प्रेस करने हैं। पहले हम पट्टी को प्रेस करेंगे, पहले कफ को प्रेस करेंगे। ये कॉटन का सूट है तो उसमें आपने इस्त्री फुल गरम रखनी है। अब आपने बिल्कुल जिस तरह से स्टिचिंग हुई है इस तरह से आपने इसको यूं बिछा देना है। यहाँ भी हमने ऐसे ही प्रेस करना है।
बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने दूसरे वाले बाजू को भी प्रेस करना है। प्रेस करेंगे और सेम वही मेथड होगा जैसे कि हमने पहले वाले बाजू में किया है। अब हम पहले बैक साइड को प्रेस करेंगे और सबसे आखिर में हम फ्रंट साइड को प्रेस करेंगे। सबसे पहले आप शर्ट को बिल्कुल इस तरह करके बिछा लेंगे, स्प्रे करेंगे। ये हाथ से बिल्कुल हमने इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर कर लेनी है। ये देखें, अगर थोड़ी बहुत चुनट आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। बस शर्त यह है कि आपका सूट इस्त्री हुआ लगे, क्योंकि कॉटन का सूट है, इसकी तो बस पहनने की देर होती है, फिर इसको वही हाल होता है। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं जो हम लोग इस्त्री के नहीं करते हैं वो छोड़ देते हैं, और वो बाद में जब पहनते हैं तो लगता ही नहीं है कि इसको किसी ने प्रेस किया है। ये दरमियान की जगह तो हम पहले इस्त्री कर चुके थे, क्योंकि यहाँ बटन पट्टी है, और अगर हम यहाँ प्रेस करेंगे तो निशान से आ जाएंगे, इसलिए दरमियान से प्रेस नहीं करना, बस साइडों से प्रेस करना है। उसके बाद हम फ्रंट साइड को प्रेस करेंगे। जो इसकी मेन पार्ट्स होते हैं जिनके वो प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, वो होते हैं पंचा पट्टी, कफ पट्टी, फ्रंट पट्टी, तीरा और बैंड। इसको लाजमी प्रेस करना चाहिए। हमने फ्रंट पट्टी प्रेस नहीं की थी, इसको हम अभी प्रेस कर लेंगे। पॉकेट को भी सही तरह से प्रेस करना चाहिए, स्पेशली जो ये पट्टी है इसको अच्छे से प्रेस करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ बुकरम लगी हो उसको अच्छे से प्रेस करना है। अब हमारा सूट हो गया प्रेस। अब हमने बटन बंद करने हैं और इसको हैंगर पे लगाना है।